हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 में। ठीक है, आज हम वास्तविक संख्या के ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो बिहार बोर्ड में इतने बार इस क्वेश्चन को पूछा है, इतने बार कि आप पूछो मत। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और जिसे नहीं आता है वो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये सवाल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन परफेक्ट, एकदम गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, देखो एक चैप्टर से जितने भी 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा क्वेश्चन में एक एक वीडियो में करके क्या कर रहा हूँ, बनवा दूंगा आपको। ठीक है, और बस आप उतना कर लोगे तो गारंटी कहते हैं कि आपके 80 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मिला कर। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को क्या करो, अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि जाँच कीजिए कि क्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, कह रहा है कि जो 6 है ये क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे 4 रख देता है, कभी कभी 8 रख देगा, कभी कभी 7 रख देगा और ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। इस टाइप के क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एकदम आना ही चाहिए अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में इस बार बैठने वाले हो तो। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इसको देखना है कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सॉल्यूशन तो हम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कितने बार में जाएगा, 2 और यहाँ पे होगा 3। तो अब तो जाएगा नहीं, हो सकता है कि चलिए एक बार और लेते हैं, 3 एकम 3 यही जाएगा। तो 2 × 3। लेकिन ध्यान दो, हमें किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त करना है या ये पूछ रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2n और 5m होना चाहिए। ठीक है, 2n और 5m का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। भले उसका पावर कुछ भी रहे, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आते हैं और कोई अंक आता है वो नंबर 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसको अब हिंदी में लिखेंगे। देखो कैसे लिखना है, किसी संख्या का अंत 0 यानी कि 0 बोल सकते हैं। ठीक है, 0 से अंत 0 से होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2n और 5m होना आवश्यक है। ठीक है, बोले ना कि 2n और 5n होना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, आवश्यक है। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड में, देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, इसमें से तो 2 है लेकिन 5 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, तो अगर एक भी नहीं मिला तो फिर क्या कहेंगे, अतः इसका अंत 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 और 5 नहीं मिला तो इसका अंत कभी भी 0 पे नहीं होगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा। ठीक है, ये लिख के रख लो कि आएगा और इसको आ गया उसका 2 नंबर फिक्स हो गया। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट वीवीआई होगा और आने की चांसेस है और यह आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, नहीं पता है आपको तो आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए देखिए। ठीक है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रह देते हैं, धन्यवाद।